Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this online platform of Exampool. Welcome to this session Vocabulary with Iram मैम। यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग को ऐसे याद करेंगे कि भूलने की आपको मतलब आप भूलो ना, एक बार पढ़ लो, सीख लो, रटने की जरूरत ना पड़े और आप वर्ड के मीनिंग्स को लंबे टाइम तक याद रख सको। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सिलेबस में इतने सारे वोकैबुलरी टर्म्स हैं और जब पढ़ने बैठते हैं तो ये लगता है कि यार भूलने लगे हैं तो चीजों को हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है जीएस जी के कर लेते हैं या करंट अफेयर्स कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी पे कमांड करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो और एक बार आपने कमांड कर लिया तो आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करें, वहां पे कई सारे वोकैबुलरी हमने किए हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफेंस का किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे इंग्लिश का सेक्शन भी पूछा जाता है, तो वहां पे आपको ये सेशंस में काफी हेल्प मिलने वाली है क्योंकि इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वर्ड्स लेकर के आए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में, दैट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, थोड़ा सा ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन पे। जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वर्ड देख लेते हैं, मीनिंग्स सीख लेते हैं, लेकिन बोलते टाइम हम गलतियां कर जाते हैं। तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। आप वर्ड देख रहे हो तो मीनिंग भी देखो, स्पेलिंग भी देखो और बोलने में कोई गलती ना हो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन भी देखो। तो वर्सेटाइल की आप स्पेलिंग देखेंगे एक बार, VER। लेकिन जब हम बोलते हैं तो आर इज काइंड ऑफ साइलेंट, हम वर्सेटाइल नहीं बोलते, हम कहते हैं वर्सेटाइल। आर इज काइंड ऑफ साइलेंट, हम वर्सेटाइल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, तो प्रोनाउंसिएशन पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकता है। जैसे कई बार होते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो बड़े वर्सेटाइल से हैं, वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्सेटाइल का बेसिकली यही मतलब होता है। एक बार मीनिंग देख लेंगे, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, या हम कह सकते हैं हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस। ओके, पर्सन के लिए आप कह सकते हो कि वो पर्सन जो बहुत सारी चीजें कर सकता है, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, उस पर्सन को आप बोलोगे वर्सेटाइल। या कोई ऐसी चीज है जिसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे हमारे मिक्सर वगैरह होते हैं, उसमें एक मिक्सर से आप कई सारे उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चीज है जो कई तरीके से यूज हो सकती है, उसके लिए भी हम टर्म यूज करते हैं वर्सेटाइल। क्लियर? क्लियर। अच्छा, वर्ड के मीनिंग को हमने सीख लिया तो मीनिंग सीखने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम वर्ड के मीनिंग को भूल जाते हैं, लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते। तो उसके लिए आप देखो, एक पिक्चर दिख रही होगी आपको, एक पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में से इस पिक्चर को रिलेट करेंगे, वर्ड के अंदर से निकालेंगे वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, तो यहाँ पे टाइल, टाइल से कर लो, टाइल्स लगे होते हैं ना फ्लोर पे, फ्लोर पे हमारे टाइल्स लगे होते हैं ना, तो टाइल्स, टाइल से कर लो टाइल्स, टाइल से कर लो फ्लोर। ठीक है, अब फ्लोर, आपके जो फ्लोर होती है अगर टाइल्स लगा दो तो कितनी स्लिपरी हो जाती है कि नहीं। जब टाइल्स लगे होते हैं तो फ्लोर जो है ना बहुत ही स्मूथ होती है और शाइनिंग होती है। ठीक है, और स्लिपरी भी हो जाती है कई दफा। अगर टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो फ्लोर स्लिपरी भी है। तो आप पिक्चर को देखो, पिक्चर को देखो और रिलेट करेंगे इस तरीके से कि वर्ड के मीनिंग को याद कर सकें। ठीक है, तो वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मॉडल्स जो होती हैं वो कितना भी फाइन क्वालिटी का टाइल लगाओ, कितना भी स्लिपरी फ्लोर हो, कितना भी स्लिपरी फ्लोर हो, वो बड़े आसानी से, उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, मॉडल्स की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो बड़ी आसानी से उस टाइल्स पे, उस स्लिपरी फ्लोर पे वॉक कर पाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये मॉडल्स क्या है आपकी, वर्सेटाइल। तो इस तरीके से रिलेट करके याद करेंगे वर्सेटाइल। ये तो आपको पता ही होगा ना कि मॉडल्स जो है ना, कई बार ये भी जानने में आता है कि मॉडल्स जो है ना वो गिर गई। ठीक है, टाइल्स पे मतलब फ्लोर पे रैंप वॉक करते टाइम गिर गई। ठीक है, तो जनरली ये बहुत कम ही केसेस होते हैं। नॉर्मली मॉडल्स क्या होती है, बहुत अच्छे से वॉक कर पाती है चाहे फ्लोर कितना भी स्लिपरी क्यों ना हो, तो वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड को आप याद कर लेंगे वर्सेटाइल। ध्यान देंगे स्पेलिंग पर और प्रोनाउंसिएशन। जब बोलते हैं तो आर क्या है, साइलेंट है, साइलेंट है। और मीनिंग देखो, पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी चीज के लिए भी, ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्सेटाइल।
ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। देखो वर्सेटाइल एक मतलब एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो यहाँ देखो एक्टर कैसा एक्टर है, वर्सेटाइल एक्टर है, एज एन एडजेक्टिव ही यूज होता है। क्लियर? ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर हु हैज प्लेड अ वाइड वैरायटी ऑफ पार्ट्स। वो एक ऐसा एक्टर है जो बहुत सारी, हु हैज प्लेड अ वाइड वैरायटी ऑफ पार्ट्स, कई तरीके के पार्ट्स उसने प्ले किया है। मतलब वो एक फ्लेक्सिबल है, वो कई तरह के रोल, जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं ना, वो कई तरह के रोल कर पाते हैं। ठीक है, कर पाते हैं, मतलब उनके अंदर ये टैलेंट है कि वो कई तरह के रोल एक ही टाइम में कर सकते हैं। क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देख लेते हैं। एग्जाम्स में हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप वर्ड की मीनिंग को नहीं देख रहे हो, आप स्पेलिंग भी देख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन भी देख रहे हो, ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ये भी चेक देखा आपने एग्जाम्पल के थ्रू। एंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखेंगे। ठीक है, तो रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल, अडेप्टेबल होता है कि कहीं पर भी आप अडेप्ट कर गए, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लेस आप अपने आप को ढाल लोगे। ठीक है, अडेप्ट कर जाओगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिल्ड्रन आर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिल्ड्रन आर हाईली अडेप्टेबल। बच्चे जो होते हैं ना, चिल्ड्रन आर हाईली अडेप्टेबल, they just need time। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, अडेप्टेबल का मतलब क्या है कि आप बहुत आसानी से ढल जाते हो, है कि नहीं? आप फ्लेक्सिबल हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आप बहुत आसानी से एनवायरमेंट में, रंग में ढल जाना कहते हैं, तो वही चीज है। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो हाईली अडेप्टेबल होते हैं, दे जस्ट नीड टाइम टू रीएडजस्ट, उन्हें एडजस्ट होने में बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, अदरवाइज वो बहुत अडेप्टेबल है। ठीक है, अडेप्टेबल है, वो आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे, बस थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए होता है। जैसे एक बच्चा है, किसी रूम में अचानक से लाओ, स्ट्रेंजर्स को देख के वो रोने लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो एडजस्ट कर जाता है और बहुत अच्छे से खेलने लगता है, हंसने लगता है। ठीक है, तो अडेप्टेबल वर्ड समझ में आ गया। ये आपका सिनोनिम कह सकते हैं वर्सेटाइल का। वर्सेटाइल क्या है? कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो भी अडेप्ट कर जाएंगे बड़ी आसानी से, है कि नहीं? तो अडेप्टेबल कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। कोई पर्सन फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल पर्सन के लिए भी है। देखो यहाँ पे वर्सेटाइल का मतलब जो है ना, वो पर्सन के लिए भी है और चीज के लिए भी है। एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, ये पर्सन के लिए हो गया आपका, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस। तो एक हमने रिलेटेड टर्म सिनोनिम पढ़ा फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्लेक्सिबल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रबर, रबर आप सभी जानते हो, रबर क्या होते हैं? स्ट्रेच कर सकते हो ना, स्ट्रेचेबल होती है। तो रबर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सब्सटेंस, रबर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सब्सटेंस। बड़ी आसानी से आप उसे स्ट्रेच कर पाते हो, टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं करती, बहुत आसानी से आप उसे खींच लेते हो, स्ट्रेच कर लेते हो, टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आसानी से आप उसे बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है। क्लियर? तो ये दोनों आपके रिलेटेड टर्म्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए फॉर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल। नाउ मल्टी स्किल्ड, मल्टी स्किल्ड, कोई पर्सन वर्सेटाइल है, बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टी स्किल्ड है, उसके अंदर काफी सारे टैलेंट्स है, कई सारे, मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हो, मल्टी स्किल्ड भी कह सकते हैं। डिफरेंस क्या है टैलेंट और स्किल में? मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हैं और मल्टी स्किल्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों वर्ड सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्किल और टैलेंट का। वो क्या है वो देख लेंगे एक बार। स्किल और टैलेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। स्किल क्या होता है आपका? स्किल क्या होता है आपका? जैसे स्किल और टैलेंट का डिफरेंस, कोई बच्चा है बाय बर्थ वो बहुत अच्छा डांस करता है, बाय बर्थ वो बहुत अच्छा डांस करता है, टैलेंट। ठीक है, कोई बच्चा है बाय बर्थ वो बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है, तो वो डांस करना उसका टैलेंट हो गया, बाय बर्थ वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है। लेकिन स्किल में जैसे मान लो आपको डांस आती नहीं है लेकिन आपने सीखी, तो वहां पे डांस आपका स्किल हो जाएगा। जो चीज आप सीखते हो, जैसे ड्राइविंग हम सीखते हैं, गाड़ी चलाना हम सीखते हैं, ड्राइविंग क्या है? एक स्किल हो गया।
ठीक है, डांस भी हमारा स्किल हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बाय बर्थ डांस करना बिल्कुल नहीं आता, तो वो सीखेंगे तो वो स्किल हो गया, लेकिन बाय बर्थ है वो चीज तो वो टैलेंट हो गया। तो यहाँ पर देखो सिनोनिम्स में मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है, मल्टी स्किल्ड भी हो सकता है। मल्टी स्किल्ड है, बहुत सारे स्किल्स उसने सीखे हैं, और मल्टी टैलेंटेड है, बाई बर्थ उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। कुछ लोग अच्छा गा भी लेते हैं, अच्छा डांस भी कर लेते हैं, अच्छा बोल भी लेते हैं, तो ये सारे टैलेंट्स है। ठीक है, ऑलराउंड कह सकते हैं जो लोग कुछ होता है जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट है वो ऑलराउंडर है, या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कॉलेज में वो ऑलराउंडर है, यानी वो सारे काम देखता है, तो वो बड़ा टैलेंटेड है, वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एट वन टाइम। ठीक है, क्लियर। अब कुछ ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स में आपने इतने सारे वर्ड्स देखे, अब कुछ ऑपोजिट मीनिंग देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट आपका इनफ्लेक्सिबल कह सकते हो। ठीक है, टैलेंटेड कह सकते हैं, तो टैलेंटेड का एंटोनिम अनटैलेंटेड। क्लियर। अनएडजस्टेबल, एडजस्टेबल भी तो बोल सकते हैं, एडजस्टेबल भी बोल सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबल है तो वो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है, अडेप्ट कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा आसानी से। तो एंटोनिम में अनएडजस्टेबल भी बोल सकते हैं, इनकेपेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, केपेबल है, कोई काम कर सकता है। अगर कोई वर्सिटाइल है मतलब उसके अंदर वो टैलेंट है, वो काम कर सकता है। ठीक है, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, केपेबल है तभी तो कर पा रहे हैं ना, तो एंटोनिम में आप इनकेपेबल भी बोल सकते हैं। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम करने वाले हैं वो है इम्प्लॉ। इम्प्लॉ, देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है इम्प्लोर, लेकिन वर्ड क्या है इम्प्लॉ। इम्प्लोर, लेकिन वर्ड क्या है इम्प्लॉ। पढ़ोगे कैसे, बोलोगे कैसे, इम्प्लॉ। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट, इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट। इम्प्लॉ, 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 इम्प्लोर नहीं बोलेंगे, implore, implore, to beg or to plead, to beg or to plead, beg करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, beg करना, रिक्वेस्ट करना। अब इसको याद करने के लिए, याद करने के लिए एक पिक्चर देखो, मीनिंग तो आपने समझ लिया, लेकिन लंबे टाइम तक याद रह जाए, भूलो ना, रटने की जरूरत ना पड़े, फॉर दैट पिक्चर देखो, आपके सामने एक बोर्ड पे पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, वर्ड के अंदर से कुछ टर्म निकालेंगे, वर्ड के अंदर से कुछ टर्म निकालेंगे। यहां देखो इम्प्लो, इम्प्लो, एक सेकेंड के लिए प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड करें और स्पेलिंग पे जाएं। फ्लोर, लोर, लोर से कर लो लोरी। ठीक है, लोर से कर लो लोरी। क्लियर, तो लोरी होती है ना, बच्चों को सुनाई जाती है, छोटे बच्चों को स्पेशली, या मदर्स जो है अपने बच्चों को कोई गाना सुनाती है बचपन से, तो वो उनका बड़ा फेवरेट सॉन्ग हो जाता है। ठीक है, मदर चाइल्ड के बीच का एक बॉन्ड हो जाता है, सॉन्ग हो गया या लोरी सुना दी। ठीक है, तो इम्प्लॉ, इम्प्लॉ। अब इस पिक्चर को देखो, ये चाइल्ड जो है ना, इसकी माँ से बचपन में कोई लोरी सुनाया करती होगी, तो अब ये जो है ना अपनी मदर को, इसको सुनने का मन होगा या जो भी होगा, तो ये अपनी मदर को इम्प्लॉ करने लगी, मुझे वो लोरी सुनाओ, मुझे वो लोरी सुनाओ। गिटार बजा रही है और वो बेग कर रही है कि मुझे वही वाली लोरी सुननी है, तो वो अपनी मदर से बेग कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे वही लोरी सुननी है। ठीक है, तो इम्प्लॉ, लोरी, बच्चे ने अपनी मदर से बेग किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो वाली लोरी सुनाओ। क्लियर, क्लियर। तो इम्प्लॉ का मतलब क्या है, बेग करना, प्लीड करना, रिक्वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वर्ब। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मीनिंग आपने समझ लिया, प्रोनाउंसिएशन देख लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स अ वर्ब, तो एग्जाम्पल देखो, शी इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू लीव हर देयर, शी इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू लीव हर देयर। उसने उससे बेग किया कि वो उसे वहां ना छोड़े, वो उसे वहां ना छोड़े। ठीक है, उसने उससे बेग किया कि वो उसे वहां ना छोड़े। क्लियर, क्लियर। नाउ कुछ रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिक्वेस्ट करना, बेग करना। ठीक है, बेग करना, अर्ज, अर्ज, प्लीड करना, आस्क, किसी से आपने हेल्प मांगी, यू आस्क। ठीक है, देन बिसीच, बिसीच भी यही है आपका। ठीक है, बिसीच, जब आप बहुत परेशान हो, बहुत नर्वस हो, वरीड हो, और आप चाहते हो, आपको जरूरत भी है और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो आपकी मदद करने के लिए, तो वैसी सिचुएशन में रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं बिसीच। ठीक है, बिसीच कैसे याद करोगे,
बिसीच कैसे याद करेंगे? देखो, बिसीच भी तो एक न्यू वर्ड हो गया, जैसे इम्प्लॉ आपका न्यू वर्ड था आपके लिए, इम्प्लॉ एक न्यू वर्ड था जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, ऐसे बिसीच, बिसीच, ठीक है। तो बिसीच कैसे याद करेंगे? बिसीच, आप रिक्वेस्ट कर रहा हो, क्यों? क्योंकि आप वरीड हो, एंशियस हो, परेशान हो, तो आपने रिक्वेस्ट किया। तो बिसीच, यहां से निकालो स्पीच, यहां से निकालो स्पीच। कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, उसकी स्पीच होनी है। होता है ना स्कूल लेवल पे बच्चों से स्पीच कराई जाती है, स्पीच कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन होता है, ठीक है। तो स्पीच कंपटीशन में बच्चे का स्पीच कंपटीशन है, और एंड मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे उसकी स्पीच में उसे लगा कुछ गड़बड़ है, उसे लगा कि यार मेरा स्पीच है, मेरा टर्न आने वाला है, वो बड़ा परेशान है, वरीड है, और उसने अपने टीचर को रिक्वेस्ट किया कि एक बार प्लीज जल्दी से मेरी स्पीच देख लो, ठीक है कि नहीं। तो वो बड़ा परेशान है, वरीड है, एंशियस है, और उसने अपने टीचर को रिक्वेस्ट किया। तो बिसीच, बिसीच, सीच से आपने निकाला स्पीच, और इसको रिलेट कर लो उस बच्चे से जो परेशान है, और अपनी टीचर से उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरी स्पीच चेक कर लो, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो बिसीच, क्लियर। तो इम्प्लॉ के सेनोनिम में आप बिसीच भी बोल सकते हैं, इम्प्लॉ के सेनोनिम में आप बिसीच भी बोल सकते हैं। देन प्रे करना, प्रे करना, किसी से आप प्रे करते हो, जैसे हम प्रे गॉड से भी प्रे करते हैं, तो मांगते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये दे दो, या ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वॉट एवर। तो प्रे कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना आसान है, ठीक है, क्लियर। सारे ही रिलेटेड टर्म्स हैं, आसान से है, कोई मुश्किल नहीं है। अब कुछ ऑपोजिट मीनिंग टर्म्स देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट करना का ऑपोजिट क्या होगा? इसके लिए आपके पास क्या वर्ड्स है? छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना। रिक्वेस्ट करते हो मतलब मांगते हो, चाहते हो ना कि वो चीज हो जाए, तो एंटोनिम में क्या कह सकते हो? रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, ठीक है। देन फन का भी सेंस आपका रिजेक्ट से ही आता है, क्लियर, क्लियर, आसान है। तो इम्प्लॉ, इम्प्लॉ, इसमें आपने किया लोर से लोरी, लोर से लोरी। बच्चे ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वही लोरी सुननी है, तो बच्चे ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, बेग किया, प्लीड किया, क्लियर, अर्ज किया, क्लियर, आसान था ना, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। एसएससी सीएचएसएल 2023 नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाले हैं 9 मई को, ठीक है। तो निर्माण बैच आपका सीएचएसएल के लिए है, एग्जाम को लेकर के आया निर्माण बैच और एसएससी सीएचएसएल 2023। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप प्री बुक करो, कोड अप्लाई करेंगे PRE, ठीक है। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्री बुक करो। प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कोड अप्लाई करेंगे कैप्स लॉक में, कैपिटल्स में PRE, ठीक है। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, क्लियर। तो अच्छा मौका है, क्लियर। देन एसएससी सीजीएल 2023 प्री एंड मेंस परिवर्तन 3.0। एसएससी का आपको पता है फॉर्म फिलिंग हो गई, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यार अभी तो आया था फॉर्म, कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कर लेंगे, कंपटीशन बहुत टफ है, तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से, ठीक है, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से। अभी भी आप बैच को ले सकते हो 999 प्राइस पे 60% डिस्काउंट के साथ, 999 प्राइस पे 60% डिस्काउंट के साथ। कोड अप्लाई करेंगे SSC 60, कोड अप्लाई करेंगे SSC 60 और 999 पे आप इस बैच को ले सकते हो, 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्लियर, क्लियर। बैच प्राइस देखें, काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है और इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करेंगे इस चीज को। चलो नेक्स्ट वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं दैट इज एनिग्मा, इनिग्मा, इनिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने वाले हैं इनिग्मा, इनिग्मा। इनिग्मा क्या होता है कि आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हो, टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मीनिंग देख लो, कोई पर्सन हो सकता है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, या कोई चीज हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। कई बार होता है कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी आप समझ ही नहीं सकते, जैसे कहते हैं कि यार वो झूठ बोलता है, फिर आपको लगता है नहीं यार ऐसा नहीं है,
आप समझ नहीं पा रहे वो किस तरह का इंसान है, ठीक है। पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फॉर दैट वी यूज द टर्म एनिग्मा, ठीक है। फॉर दैट वी यूज द टर्म एनिग्मा, क्लियर। इट्स अ नाउन। नाउ वर्ड का मीनिंग आपने समझ लिया। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि डिफिकल्टी यहाँ नहीं है कि मीनिंग समझ नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि विद टाइम हम मीनिंग भूल जाते हैं। तो फॉर दैट वर्ड के अंदर से ही कुछ निकालेंगे। नाउ इनिग्मा में हमने नग, नगमा, नाग, नगमा, नाग, नाग कर लो, ठीक है। नाग, नाग या नागिन, क्लियर। मूवीज बनी है, इस पे सीरीज बनी है नागिन पे, देख लो पिक्चर आपके सामने है, नागिन पे मूवीज बनी है, सीरीज बनी है। नागिन, नागिन की सीरीज जो होती है या मूवीज जो होती है उसमें आपको दिखाते हैं ना कि वो फेस बदल लेती है, अपना रूप बदल लेती है, तो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। आपको शक हो गया, मान लो मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, जो नागिन की मूवीज होती है या सीरीज होती है उसमें मान लो जो एक्ट्रेस है, मेन एक्ट्रेस है, उसको शक हो गया, ठीक है। या कोई एक्ट्रेस है जिसको दो एक्ट्रेस है, एक तो आपकी नागिन हो गई, दूसरी एक्ट्रेस हो गई, तो उसको शक हो गया कि ये नागिन है, ये बार बार अपना फेस चेंज कर लेती है, रूप बदल लेती है, तो वो अभी श्योर नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डाउट है और वो समझ नहीं पा रही इस चीज को, ठीक है। तो एनिग्मा से आपने किया नाग, नाग से नागिन कर लो और इमेजिन करो कि ये अपना फेस चेंज कर लेती है, रूप बदल लेती है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी है, क्लियर। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो वर्ड का मीनिंग जब इस तरीके से रिलेट कर लोगे तो भूलोगे नहीं, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इवन आफ्टर years he still remains an enigma to her. Even after years, सालों के बाद भी he still remains an enigma to her. वो अभी भी उसके लिए एक एनिग्मा है। सालों के बाद भी even after years he still remains, अभी भी वो उसके लिए क्या है, एक एनिग्मा है, वो उसे समझ ही नहीं पाई, ठीक है, समझ ही नहीं पा रही है, आज भी वो उसके लिए एक एनिग्मा है, ठीक है। तो इट्स अ नाउन, देखो यहाँ पे किसी पर्सन के लिए उसको यूज किया गया ना, वो आज भी उसके लिए क्या है, एक एनिग्मा है, ठीक है। तो एक डिफिकल्ट पर्सन है, तो इट्स अ नाउन, इसका यूसेज आपने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, है कि नहीं। चलो आप कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देखेंगे। एनिग्मा का मतलब क्या है कि डिफिकल्ट है, आप समझ नहीं पा रहे हो, टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स में देख लो, रिलेटेड टर्म्स में मिस्ट्री कह सकते हैं, मिस्टीरियस, मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, है कि नहीं। पजल, पजल्स होते हैं ना, समझ नहीं आता पजल जब आप करने बैठते हो। रिडल, कोई पहेली है, कोई पहेली है, कोई पैराडॉक्स है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो समझना मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर, क्लियर, आसान है ना। नाउ कुछ एंटोनिम, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स देख लेते हैं। देखो अगर समझ नहीं आ रहा, मिस्ट्री है, पजल है, रिडल भी कह सकते हैं, रिडल है, पैराडॉक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो एंटोनिम में क्या कहोगे, क्लियर है, जिसे आप आसानी से समझ जाओ, जिसको आप एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। ऑब्वियस है, नोन है, नोन है, ऑब्वियस है, क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट टर्म देख लो, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसे आप आसानी से समझ जाओ। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसे आप आसानी से समझ जाओ, जिसे आप एक्सप्लेन कर सको। इसको कैसे याद करोगे, देखो LIC, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, LIC से कर लो, LIC, LIC इंश्योरेंस होता है ना, LIC इंश्योरेंस, LIC इंश्योरेंस को काफी आसानी से समझ में आ गया आपको। मान लो कोई नया पॉलिसी आई थी, वो न्यू पॉलिसी जो है उसने बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दी, न्यू पॉलिसी थी, ठीक है, वो बड़ी आसानी से उसने एक्सप्लेन कर दी और आपको समझ में भी आ गई। तो इस तरीके से करके रिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। एक्सप्लिसिट में आपने LIC कर लिया, LIC, LIC इंश्योरेंस, कोई न्यू पॉलिसी आई है जो बड़ी आसानी से समझ आ गई, है कि नहीं। तो आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। CHSL 2023 नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाले हैं। एग्जाम्पल लेकर के आए निर्माण बैच, जिसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है,
कोड अप्लाई करेंगे PRE कैपिटल लेटर्स में, और 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आपको ये बैच मिल रहा है, ठीक है। देन CGL के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से, ठीक है। तो अभी भी आपको बैच मिल रहा है 999 प्राइस पे 60% डिस्काउंट पे, SSC 60 कोड अप्लाई करेंगे, क्लियर। और इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अप टू डेट रहना काफी जरूरी है। फॉर दैट आपको देखो डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स है। प्रैक्टिस के लिए काफी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएंगे विद रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं, एग्जाम, ऑल एग्जाम्स प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स विद सोल्यूशन, ठीक है। तो इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पे वोकैबुलरी जितने भी हम सीख रहे हैं वो आपके कंपटीशन में काफी हेल्प करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी पे कमांड कर लिया ना, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। और एक बार कमांड कर लिया, आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर देखेंगे, चैनल पे आप विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाए, मेरी क्लासेस मिलेंगी। जितने भी वर्ड्स कराए हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके कॉम्पिटिशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। यहाँ पे कई सारी फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, सभी की क्लासेस चल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो टीचर्स के साथ कनेक्ट होकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन इफ यू आर न्यू, देन एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो मजा आया सेशन में? सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करो और सेशन को शेयर जरूर करना। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और वोकैबुलरी के साथ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक टिल देन सभी लोग अपना ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।